एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो अभी इवनिंग का टाइम हो गया है, 8 बज गए हैं। मैं जस्ट ऑफिस से आई हूँ। आके मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए हैं। आते तो सबसे पहले मैं रिलैक्स होके बैठ के एक गिलास पानी पीती हूँ। देन इसके बाद मेरा काम स्टार्ट फिर से हो जाता है, इवनिंग वाला काम। तो ये बैग मैं सबसे पहले मैं बैग चेक करती हूँ कि अयांश ने क्या अपना लंच फिनिश किया है, क्या स्नैक वगैरह खाया, कुछ बचा तो नहीं है। तो सारे मैं धुलने के लिए इसे सिंक में रख देती हूँ। इसके बाद मैं अपना बैग भी अपने बैग से भी टिफ़िन निकालती हूँ। अयांश चला गया है सामने वाले घर में खेलने के लिए। तो अभी मैं उसका ये होमवर्क भी चेक कर लेती हूँ कि मिला है या नहीं मिला है। और वैसे तो मैं इसे ज़्यादा नहीं पढ़ाती हूँ, क्योंकि पूरा दिन तो वो स्कूल में रहता ही है, पढ़ता भी है, कोचिंग भी है। तो बस मैं उसका होमवर्क कराती हूँ। तो होमवर्क के लिए मैंने बुक बाहर निकाल ली है, कॉपी निकाल ली है, और उसके बैग और दोनों बैग मैं अपनी जगह पे रख देती हूँ। देन इसके बाद जो भी किचन में काम होता है, वैसे मैं ऑलमोस्ट करके जाती हूँ, बट कभी कभी ऐसा होता है जाते जाते कुछ ना कुछ रह ही जाता है। टाइम ज़्यादा हो रहा होता है तो मैं कुछ ना कुछ ऐसे छोड़ देती हूँ। तो उसको साफ़ किया है, और आने के बाद जो फ्रिज में दूध रख के जाते हैं, सबसे पहले मेरा काम होता है उसे गर्म करना, क्योंकि अयांश को भी चाहिए होता है, तो तब तक वो ठंडा भी हो जाता है। सुबह का इतनी जल्दी रहता है, कभी कभी मैं लेट होती हूँ तो बर्तन लगा के नहीं जाती हूँ, बस धुल के ही रख दिया है। तो अभी मैं वो बर्तन लगा दे रही हूँ, और इसके साथ ही साथ मैं खाने की भी तैयारी कर ले रही हूँ। तो मैं सिर्फ और सिर्फ रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि सब्ज़ी सुबह की बची हुई थी और उसे मैं फ्रिज में लगा के गई थी, क्योंकि वो सब्ज़ी बिना मिर्च की थी, जो कि अयांश भी खा लेता। तो एक ही बार मैंने बनाई थी, क्योंकि अयांश के डैडी है नहीं, अगर वो होते तो मुझे पूरा खाना बनाना पड़ता। और वैसे वो थोड़ा खाता है, और मुझे भी भूख शाम को कम लगती भी है, तो थोड़ा बहुत ही खाती हूँ। तो इस वजह से मैंने सिर्फ रोटियों का आटा लगाया है, रोटियां बनाऊंगी, और सब्ज़ी जो सुबह की रखी है उसे गरम कर लूँगी। तो यहाँ पर आटा लग गया है, और मैं रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि अयांश अभी बाहर खेल रहा है। जब तक वो आएगा उसे भी भूख लगती है इस टाइम। तो मैं खाना सबसे पहले ही बनाने की कोशिश करती हूँ कि वो पहले मैं बना लूँ, देन इसके बाद मैं अपना और भी काम करूँ। यहाँ पर रोटियां मैंने बना ली है। सब्जी जब गरम करेंगे, जब हम लोग खाएंगे। अभी अयांश है नहीं, तो अयांश जैसे ही आता है मैं उसे खाना दूंगी। तो उससे पहले मैं बर्तन वगैरह क्लीन कर ले रही हूँ, और किचन सारा क्लीन करके, और जो ये टिफ़िन वगैरह होते हैं, काफ़ी बर्तन हो जाते हैं इस टाइम, तो वो मैं क्लीन कर ले रही हूँ। शाम के टाइम मेरे पास 2 घंटे का टाइम होता है। 2 घंटे में मैं ये सारी चीज़ करती हूँ, क्योंकि 8 बजे तो मैं आ पाती हूँ। देन इसके बाद खाना बनाना, और जो थोड़ा बहुत काम रह जाता है सुबह, वैसे मैं ऑलमोस्ट करके ही जाती हूँ। थोड़ा बहुत रह जाता है वो मैं शाम को करती हूँ। तो ये सारे काम मेरे होते हैं इवनिंग के लिए। तो अयांश अभी आ गया है, उसके भी कपड़े वगैरह चेंज करा के मुँह हाथ धुल दिया है, और उसको भी आते ही पानी पीना होता है। वैसे वो घर के अंदर आने से पहले ही सामने वाले घर में एक बच्चा है, उसके पास खेलने चला गया था, तो मैंने अब उसे पानी दिया है। तो यहाँ पर मेरे टिफ़िन का भी एक टोकरी मैं टिफ़िन की रखती हूँ, एक बर्तन की रखती हूँ। टिफ़िन के अलग रख देती हूँ, क्योंकि सुबह ये होता है कि कभी कभी मेरे हस्बैंड भी खाना लगाते हैं, तो सारे टिफ़िन मिल जाएँ आसानी से, और फिर सुबह ढूंढने में फिर लेट भी हो रहे होते हैं, तो मैं एक साथ ही रखती हूँ। तो अयांश जैसा कि आ चुका है, मैं खाना लगा देती हूँ, साथ के साथ मैं अपना भी खाना लगा लेती हूँ। करीब 9 बज गए हैं, तो खाने का टाइम तो हो ही रहा है, बाकी काम मैं बाद में कर लूँगी। तो अयांश को मैं देने जा रही हूँ खाना, और वो टीवी देखते हुए खाता है। तो मैंने यहाँ पर टीवी चला दी है, वो देखते हुए उसको अभी खिलाना पड़ता है, वो खाता नहीं अपने आप से।
अयांश खाना खा चुका है। वो जब तक कार्टून देख रहा है टीवी में, तब तक मैं लास्ट के काम फिनिश कर लेती हूँ। लास्ट में मेरा जो काम होता है, जो पानी की बोतल होती है उसको फ्रिज में रखना, दूध जो ठंडा हो गया है उसे फ्रिज में लगा देना, क्योंकि रात भर में भी दूध ख़राब हो जाता है, तो उसे रात में हम फ्रिज में लगा देते हैं। इसके बाद मेरा जो आधे घंटे का काम रहता है वो ये रहता है कि जो भी हम लोग आते हैं कपड़े वगैरह निकालते हैं, तो उसे तुरंत ऐसे तहा कर नहीं रखते हैं, क्योंकि वो स्वेटिंग के होते हैं, पसीने के होते हैं, थोड़ी बहुत हवा लगती है। इसके बाद मैं इसे तहा कर रख देती हूँ, और जो पहने हुए कपड़े होते हैं उसे अलग रखती हूँ, क्योंकि उसे धुलना होता है। जब मशीन लगाते हैं तब धुलते हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ना क्लीनिंग का काम क्या, ये थोड़ा सा चीज़ों को अपनी जगह व्यवस्थित कर देना और सारी चीज़ों को अपनी जगह रख देना, ताकि सुबह कम टाइम लगता है झाड़ू पोछे में। तो ये काम मैं ज़रूर करके सोती हूँ, क्योंकि अगर ये काम नहीं किया तो फिर मुझे सुबह झाड़ू पोछे में काफ़ी टाइम लगता है। ऐसे क्या है, मेरा मोस्टली काम रात में ही फिनिश हो जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ मुझे सुबह झाड़ू मारना पड़ती है, पोछा मारना पड़ता है, जो कि फटाफट 10 मिनट में हो जाता है। और अयांश कुछ ना कुछ फैलाता रहता है, तो उसे भी मैं ठीक कर ले रही हूँ। शाम के खाने में कुछ नहीं बचता है, क्योंकि मैं उतना ही बनाती हूँ जितना खप जाए। तो फ्रिज में ऐसा कुछ रखने के लिए होता नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ दूध रखने के लिए होता है। तो अभी मेरे पास टाइम बच गया था, तो मैंने सोचा मैं अपने फेस के लिए कुछ कर लेती हूँ, स्क्रबिंग कर लेती हूँ। वैसे भी बहुत गर्मियाँ हैं और धूप इतनी ज़्यादा निकलती है कि टैनिंग हो रही थी। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे अपने फेस में कुछ करना चाहिए। वैसे मुझे टाइम नहीं मिलता है तो इतना कुछ नहीं कर पाती हूँ, बट करना चाहिए, क्योंकि बाहर हम लोग निकल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से चेहरा काला भी पड़ जाता है। तो वो मैंने स्क्रबिंग की है। देन इसके बाद जो मेरा नाइट का रूटीन है बालों का, वो मैं कर रही हूँ। बालों में भी मैं करीब 10 मिनट देती हूँ। मैंने अपने बालों के लिए नाइट रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप अगर देखना चाहते हो तो उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं अपने रात में मेरा क्या रूटीन होता है अपने बालों के लिए, तो ये मैं ज़रूर करके सोती हूँ, जिससे कि मेरे बाल लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग रहे। का मेरा काम फिनिश हो गया है, लिविंग रूम भी एकदम ठीक ठाक हो गया है। देन इसके बाद मैं जाती हूँ यहाँ पर की लाइट वगैरह बंद करके बेडरूम में, क्योंकि बस अब बेड टाइम है। बेड में ही अयांश मस्ती करता है। अब मैं उसे कराने जा रही हूँ होमवर्क। तो होमवर्क में मैम उनकी जो है, जो थोड़ा सा एक्टिविटी देती है, कुछ ड्राइंग वगैरह का देती हैं वैसे, और थोड़ा बहुत काम होता है वो मैं होमवर्क ही कराती हूँ। ज़्यादा कुछ उसे बहुत ज़्यादा मैं फोर्स नहीं करती हूँ कि ये भी करो, बहुत पढ़ाई करो, क्योंकि पूरा दिन तो वो स्कूल में रहता ही है, पढ़ता ही है। फिर अभी वो छोटा है, अभी तो वो सीख रहा है, तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं उसको होमवर्क कराती हूँ। तो आधे घंटे मेरे इसमें चले जाते हैं आराम से, क्योंकि उसे भी अपने हाथ से पकड़ के कराना पड़ता है। अभी वो सीख रहा है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, कर नहीं पाता है, तो ये सारी चीज़ें उसे करानी पड़ती हैं। अयांश के डैडी होते हैं तो वो करा देते हैं कभी कभी, अगर वो बिज़ी होते हैं तो मैं करा देती हूँ। और ये हमारा बेड टाइम है। इसमें किसी की फ़ोन कॉल्स, घर से फ़ोन आना या मुझे कोई करना फ़ोन, तो मैं इस टाइम पे कर लेती हूँ, क्योंकि पूरे दिन तो बात हो नहीं पाती है घर में या कहीं पे भी। तो शाम को जिसे भी बात करनी होती है, और घर से फ़ोन तो ज़रूर आता है, और या हम घर में शाम को बात कराते हैं, क्योंकि अयांश के दादा दादी सब बात करते हैं यहाँ से। तो ये टाइम होता है बात करने का, वीडियो कॉल वगैरह भी आती है। अभी कूलर में पानी भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा डाल देती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ इतनी हो रही है कि पूरा रात कूलर चलता है। और वैसे ये अयांश के डैडी का काम है, वो है नहीं, तो मुझे करना पड़ रहा है। और 11 बज चुके हैं, अयांश को सुलाने का भी टाइम आ गया है। तो अभी मैं वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।